वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम विद कर। आज हम डिस्कस करेंगे जो पीएस टेट में साइकोलॉजी का पार्ट रहेगा। आज उसको हम डिस्कस करेंगे, पीएस टेट की साइकोलॉजी एंड इसके साथ जो भी सी टेट में आती है साइकोलॉजी वो भी हम इसी में ही डिस्कस करेंगे। सी टेट में साइकोलॉजी वाला पार्ट भी आज कवर हो जाएगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी जो मेन कहाँ से ये पूरा वर्ड बना, साइके प्लस लॉगस। एक तो हमारे पास साइको होता है, साइके, एंड जो लॉजी बना वर्ड वो हमारा बना लोगस से, तो दोनों को मिलाकर साइकोलॉजी वर्ड बना। जो साइके वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सोल, आत्मा, ठीक। और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी, ठीक है जी। ओके, नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं। साइकी ड्राइव किया गया है। साइकी ड्राइव फ्रॉम लैटिन, साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन भाषा से साइकोलॉजी को लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो साइकोलॉजी वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? वो लैटिन से लिया गया है, ठीक है। साइकी का मतलब सोल होता है, एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो नेक्स्ट, जो इसमें साइकोलॉजी जो साइके वर्ड है, ठीक है, साइके का मीनिंग होता है माइंड, ठीक, मन। ये क्या है? मॉडर्न अप्रोच है। जो पहले लोग साइके को सोल बोलते थे, लेकिन अब साइके को क्या बोला जाता है? माइंड बोला जाता है, क्योंकि सोल की कोई स्टडी नहीं हो सकती। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज साइकोलॉजी। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज साइकोलॉजी? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर, जैसे बोला मैंने, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होना चाहिए। व्यवहार का स्टडी। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो देखो क्वेश्चन अलग है यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ माइंड। क्लियर है? क्या होता है? स्टडी ऑफ माइंड। तो वही बोला, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जैसे आपको मेरा नेम पता है, कर्मजीत, ठीक। एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ मैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, कर्मजीत कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मजीत टीचर है, सिंपली। अगर आपको से पूछा जाए क्वेश्चन, कर्मजीत का मीनिंग क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? कि कर्मों को जीतने वाला, जो कर्मास होते हैं उनको जीतने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, इसका मीनिंग होता है। जैसे हमने देखा ऊपर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो ये अपने माइंड में बैठा लेना है, जैसा आपको पूछा जाए वैसा ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये होती है खास बात साइकोलॉजी में। चलो इसके साथ हम आगे देखते हैं। तो 5090 में एक बुक पब्लिश हुई, और वो किसकी बुक थी? रुडोल्फ गोकल की।
जहाँ से साइकोलॉजी का वर्ड बना। ठीक है, साइकोलॉजी जहाँ से वर्ड बना, उसने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी, जहाँ से वर्ड आया उसने पहली बार यूज़ किया था 1590 में। 1590 में साइकोलॉजिया में वर्ड आया, वो वर्ड किसने दिया था? रुडोल्फ गोकल ने। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये भी आपने याद रखना है। तो 1879 में पहली बार एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड हुई जर्मनी में। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नेम लीपजिग यूनिवर्सिटी 1879 में एस्टेब्लिश्ड हुई। और जो फर्स्ट लेबोरेटरी बनी वो किसके द्वारा बनाई गई? वो जो बनाई गई डब्ल्यू के द्वारा। डब्ल्यू मतलब विल्हेम वुंडट। क्या नाम है उसका? इसका विल्हेम वुंडट। फर्स्ट लेबोरेटरी, साइकोलॉजी की लेबोरेटरी विल्हेम वुंडट के द्वारा बनाई गई थी जर्मनी में। एक लीपजिग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, जहाँ पे स्टडी हो सकेगी साइकोलॉजी की, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो सकेंगे। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किस बेस पर थे? सेंसेशन के ऊपर थे, सेंसेस को चेक किया जाता था। ठीक, ओके। नाउ इसके आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विल्हेम वुंडट का, तो आपने याद रखना है। सेंसेशन की स्टडी होती थी, एक्सपेरिमेंट होते थे, साइकोलॉजी लैब थी, जर्मनी में थी। जर्मनी में एक लीपजिग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टडी हुई थी, वहाँ पे लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी जहाँ पे स्टडी होती थी। ठीक, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है साइकोलॉजी का? तो साइकोलॉजी बेसिकली जो टर्म डिराइव हुई थी ये फ़िलॉसफी से बनी थी। फ़िलॉसफी का पार्ट ही है साइकोलॉजी। सबसे पहले फ़िलॉसफी आई और उसके पार्ट है आगे साइकोलॉजी। तो फ़िलॉसफी जो पहली बार यूनान के लोगों ने स्टार्ट की थी, यूनान में स्टार्ट हुई थी फ़िलॉसफी। और जो यूनान में लोग रहते हैं उनको हम यूनानी बोलते हैं, और यूनानी को हम ग्रीक्स भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। फ़िलॉसफी जो पहली बार जो फ़िलॉसफ़र हुए थे, बहुत बड़े बड़े फ़िलॉसफी, तो वो यूनान की में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ओके। नाउ जो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको ही फ़िलॉसफी को दर्शन शास्त्र भी बोला जाता है हिंदी में, दर्शन शास्त्र। सबसे बड़े फ़िलॉसफ़र थे, पहले नाम आता है, अपने याद रखना है, वो है सुकरात। और उसके बाद आए थे प्लेटो के बाद थे हमारे पास अरस्तु। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे। और अरस्तु प्लेटो के स्टूडेंट थे। सुकरात प्लेटो का टीचर था, प्लेटो अरस्तु का टीचर था। और अरस्तु जिसका टीचर था वो किसका था? सिकंदर का। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, सिकंदर वही जो जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, तो उसका टीचर अरस्तु था। और इसके बाद एक और भी बढ़िया बात है, अरस्तु के बारे में आप जानते होंगे, जिसको आप अरिस्टोटल भी कहते हैं। तो अरिस्टोटल की जो बात थी ना, वो लॉजिकल बातें बोलता था। ठीक है, हाँ, एक और बात, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको आप स्पा से याद रख सकते हैं। आपने स्पा सेंटर देखे होंगे जहाँ पे मसाज वगैरह होती है, तो पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, तो ऐसे हम याद रख सकते हो। और उसके बाद सिकंदर। क्लियर है इतनी सी बात? तो
आपको ये भी अच्छे से याद रखनी है। जो सबसे बड़े फिलोसफर थे वो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे और पहले फिलोसफर थे। जैसा आपको बताया, अरस्तु एरिस्टोटल लॉजिकल बेस्ड बातें करता था, इसके पास तर्क था। जो प्लेटो और सुकरात थे उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता था किसी भी थ्योरी का। अरस्तु लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग थी, तर्क के बेस्ड आंसर होते थे। इसके बाद प्लेटो ने एक बुक पब्लिश की थी, द रिपब्लिका। जो बुक बनी, इसकी पब्लिश हुई थी रिपब्लिका। प्लेटो ने की थ्योरी जो थी वो आइडियलिज्म बेस्ड थी, आदर्शवाद थे प्लेटो। इसने अपना जो बेसिक था इसका आइडियलिज्म था, उसके आधार पर ही इसने अपनी स्टडी की थी। प्लेटो ने एक टर्म दी इनोटिज्म। इनोटिज्म का मतलब जन्मजात से होता है। प्लेटो बोलते थे कि जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म के साथ उसके पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं। बच्चा जब भी जन्म लेता है वो आइडियाज़ के साथ लेता है जन्म। ये बोलता था कि बच्चे जो होते हैं वो तबला रासा नहीं होते, वो तबला रासा नहीं होते। तबला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट नहीं होते क्योंकि वो आइडियाज़ के साथ ही जन्म लेते हैं, उनके पास ऑलरेडी आइडियाज़ होते हैं। लेकिन एक हमारे पास जॉन लोके था जिसने बोला कि नहीं, बच्चे ब्लैंक स्लेट ही होते हैं, उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं होते, वो ब्लैंक स्लेट होते हैं। तो ये किसने बात बोली थी? जॉन लोके ने। ये भी आप याद रखेंगे, जॉन लोके के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैंक स्लेट किसने बोला कि बच्चे ब्लैंक स्लेट होते हैं, तो वो जॉन लोके के द्वारा बोला गया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी जिसने पहली बार लैब एस्टेब्लिश की थी उसको ही फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। तो वो लेबोरेटरी किसने एस्टेब्लिश की थी? आपको याद होगा, विल्हेम वुंटेंट। विल्हेम वुंटेंट ने एस्टेब्लिश की थी पहली बार, और वो कहाँ पे की थी? जर्मनी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कब की थी वो? 1879 में की थी। ठीक है, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाता है? विल्हेम वुंटेंट को बोला जाता है। ये भी बहुत सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो आपने देखना है, हाँ उसके पहले मैं एक और बता देता हूँ। इंडिया में सबसे पहले जो साइकोलॉजी लैब बनी थी वो कोलकाता में बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? वो A.S. सेन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, डॉक्टर A.S. सेन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री का, साइकोलॉजी के हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है मदर ऑफ साइंस। मदर ऑफ साइंस किसको बोला जाता है भाई? मदर ऑफ साइंस फिलॉसफी को ही बोला जाता है। विज्ञान की माता कौन है? फिलॉसफी। फिलॉसफी ही है विज्ञान की माँ। ठीक है, दर्शन शास्त्र ही विज्ञान की माँ है। तो ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, पहले बात करेंगे हम। 1590 में साइकोलॉजी वर्ड आया,
साइकोलॉजिया आपको बताया था 1590 में साइकोलॉजिया जिसने नाम दिया था वो था हमारे पास रुडोल्फ गोल्के, ठीक है, RG। उसने पहली बार हमें ये वर्ड दिया था साइकोलॉजिया। उसके बाद फिर साइकोलॉजी को क्या बोला गया, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, पहले ये बात हुई थी, स्टडी ऑफ सोल होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम आत्मा की स्टडी नहीं कर सकते, हम सोल की स्टडी नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो दिखती नहीं है, दिखता नहीं तो बिकता कहाँ से है, जो चीज़ दिखती नहीं वो बिकती नहीं, तो स्टडी ऑफ सोल भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि सोल को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। और जो प्लेटो थे ना, प्लेटो थे, इसने बोला था स्टडी ऑफ सोल, इन्होंने स्टडी की थी, प्लेटो ने की थी, अरिस्टोटल ने की थी। और इसके साथ एक था हमारे पास डेस्क्रेट, ठीक है, डेस्क्रेट, इसको मैं फिर अच्छे से लिख देता हूँ, DES CART, डिस्क्रेट, तो ये भी आपने याद रखना है। और इसके बाद जो स्टडी ऑफ सोल थी, आत्मा थी, तो ये अदृश्य होती है, अदृश्य होती है, तो हम इसको स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है, कांट स्टडी, तो ये भी रिजेक्ट हो गई थी। फिर इसके बाद साइकोलॉजी को क्या बोला गया, इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड भी बोला गया। और ये स्टडी किन्होंने बताई थी, जॉन लोके ने, जॉन लोके, हॉब्स एंड कैंट, याद रखना आपने, किसने बोला, जॉन लोके, हॉब्स एंड कैंट ने। मन का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने ऊपर बोला, क्योंकि जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, तो मन भी नहीं दिखता, तो इसकी स्टडी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो साइकोलॉजी थी वो बोला गया, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस, ठीक है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस भी विजिबल नहीं होती, कॉन्शियसनेस भी विजिबल नहीं है, ठीक है। और ये स्टडी की किसने थी, ये दी थी विल्हम, जो मैंने बोलता था, विलियम वुंडेंट, जो 1879 में, जिसने फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी जर्मनी में। कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जिसने इस्टेब्लिश की थी लेबोरेटरी वो विलियम वुंडेंट थे, और उसने स्टडी की थी कॉन्शियस पर, जो बोला जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियस की स्टडी है। आपको पता होगा माइंड के मेरे पास 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले कॉन्शियस, फिर सब कॉन्शियस, ठीक है, एंड लास्ट में होता है अनकॉन्शियस। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये 3 पार्ट्स भी माइंड में नहीं दिखते, ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो गई। आगे नेक्स्ट लिखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टडी आई वो है, क्या बोला गया, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्टडी है जी, इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक। और ये किसने दी थी, JB वाटसन ने, JB वाटसन ने बोला था जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर की स्टडी है। 19th सेंचुरी से लेकर आज तक जो हमारी स्टडी चल रही है वो हम स्टडी ऑफ बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं, सब इसको ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बिहेवियर दिखता है, ठीक है। बिहेवियर कैसे दिखता है वो आप बताओगे नहीं तो मैं तो बताऊंगा आप आगे इसमें, लेकिन आप भी बताओ तो अच्छी बात है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और एक बात, क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो कौन है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के, JB वाटसन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, वो वाटसन है, JB वाटसन है बिहेवियरिज्म के फादर, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। तो बिहेवियरिज्म में मैंने आपको बोला कि जो चीज़ दिखती है ना वही बिकती है, तो बिहेवियर दिखता है इसीलिए भी बिकता है, ठीक है। और जो हमारी साइकोलॉजी की स्टडी है बिहेवियर की, ये पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस है, ठीक है, पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस है, साइंस के बेस पर है, साइंटिफिक इसका नेचर है, ठीक है। अगर पूछा जाए साइकोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर कैसा नेचर है, तो ये साइंटिफिक नेचर है, ओके। सो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का नेचर कैसा होता है अगर पूछा जाए आपसे, तो वो साइंटिफिक नेचर होता है, हमेशा ही साइंटिफिक नेचर होता है। क्लियर है इतनी सी बात आपको? इतनी सी बात है तो आप लिखोगे दिल मांगे मोर कि हमें और भी ऐसी वीडियो चाहिए, ठीक है। तो वुडवर्ड के वर्ड्स थे, वुडवर्ड ने बोला था फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, सोल को रिजेक्ट किया गया, देन इट्स माइंड, माइंड लॉस्ट हुआ, माइंड से भी रिजेक्ट किया गया, पहले सोल रिजेक्ट हुई, माइंड रिजेक्ट हुआ, देन इट लॉस्ट इट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो गई, कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हुआ, ठीक। और इसके बाद जो एक्सेप्ट हुआ वो क्या है, बिहेवियर, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, ठीक है, बिहेवियर को ही माना जा रहा है, बिहेवियर को ही फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। माइंड भी रिजेक्ट हुआ, सोल भी रिजेक्ट हुई, कॉन्शियसनेस भी रिजेक्ट हुआ, बिहेवियर एक्सेप्टेड हुआ। तो ये वुडवर्ड के वर्ड की वर्ड्स हैं, ये भी याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि बिहेवियर किस किस का बिहेवियर हम देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दे दूँ आपको, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, तो ये सभी के सभी हम इसका बिहेवियर भी देख सकते हैं, इनको भी देख सकते हैं, बिहेवियर भी देख सकते हैं। और ये लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं और जो जिनको देखा जा सकता है, विजिबल हैं, उनका हम बिहेवियर देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बिहेवियर की स्टडी की जा सकती है, ह्यूमन बींग्स भी लिविंग हैं, एनिमल्स भी लिविंग हैं, बर्ड्स भी लिविंग हैं, तो इनका हम बिहेवियर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फोर्थ पॉइंट आप लीजिए, लिख लीजिए ऑल ऑफ दीज, तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑल ऑफ दीज वाला ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑल ऑफ दीज वाला ही, ठीक। तो बिहेवियर जो दिखता है, बिहेवियर स्टडी कैसे की जा सकती है, जो एक तो लिविंग होते हैं और दूसरा आप नोट करेंगे जो विजिबल होते हैं, उनका हम बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर है इतना, ठीक है जी। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे ओवर करते हैं। सो ये कैसा लगा आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। सो एट द लास्ट, थैंक यू।